की एक और बड़ी खबर है। कल इसके बारे में आपको बताया था, 5 अरबपतियों का बचना मुश्किल है। जो इसके अंदर थे, टाइटैनिक देखने गए थे, कल मैंने आपको बताया था, टाइटैनिक देखने गए थे, वो उनका कोई अता पता नहीं। उनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है पनडुब्बी के अंदर की, और खत्म हुए भी 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। चंद मिनट कोई बिना ऑक्सीजन के रहता है, वो पनडुब्बी में 3 घंटे से ज्यादा वक्त से बिना ऑक्सीजन है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये उस सबमरीन की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस सबमरीन में ये गए हैं सब बैठकर। ये सबमरीन आप देख रहे हैं, इस तरह से टूरिज्म कराती थी, ये सबमरीन में बैठकर लोग जाते थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, कौन कौन थे उसमें से। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद थे उसमें। अगली तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तानी अरबपति सुलेमान दाऊद की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुपुत्र हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, इन्हें आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन के अरबपति हामिश हार्डिंग है। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये जो थे ये फ्रेंच एक्सप्लोरर हैं, संभवतः ये पायलट भी हैं और ये सीईओ भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये सीईओ की तस्वीर। उससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो पायलट थे, ये सीईओ थे, ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 अरबपतियों का बचना क्यों मुश्किल है। अब तक उनका कोई पता नहीं है। विदेशी न्यूज चैनल्स में सिर्फ यही खबर चल रही है, दूसरी कोई खबर नहीं। टाइटन पनडुब्बी रविवार शाम को 5:30 बजे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। पनडुब्बी को करीब 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचना था, लेकिन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही पनडुब्बी रडार से गायब हो गई। पनडुब्बी में 96 घंटे तक की ऑक्सीजन मौजूद थी। 4 दिन बाद अब ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। जहां भी पनडुब्बी होगी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऐसे में 5 अरबपतियों का जिंदा बचना मुश्किल है। बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। टाइटन पनडुब्बी में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता थी, यानी जितने ये 5 लोग थे, ये पनडुब्बी में जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे ऑक्सीजन लेने के बाद, तो वो जो मशीन थी, जो उपकरण अंदर लगा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा था, जिससे ऑक्सीजन बनी रहे। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि समुद्र में इतना नीचे जाने पर अगर उसमें गड़बड़ी हुई होगी तो पनडुब्बी में सवार लोगों के दम घुटने से भी मौत हो जाएगी। पनडुब्बी को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पनडुब्बी में बैठे लोग खुद बाहर नहीं निकल सकते, यानी ये खुद बाहर भी नहीं निकल सकते। टाइटैनिक जहाज 3800 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में है। टाइटैनिक को देखने के लिए समंदर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे जाना है। टाइटैनिक के पास ही पनडुब्बी खो गई, कहां गई किसी को नहीं पता। आज से 112 साल पहले टाइटैनिक जहाज अपनी यात्रा के 4 दिन बाद डूब गया था। तब करीब 1000 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। अब टाइटन के साथ 5 अरबपतियों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के अरबपति थे दरअसल ये, जिनका अता पता नहीं है। पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो सुनिए सर। एंग्रो के शीट्स पे इस वाक़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह हमने देखा कि एक इंसानियत के नाते जो है दुआ गो है कि वो जल्दी से जो है मिल जाए और जो सही सलामत मिल जाए, क्योंकि इनके जो 96 आवर्स का जो टाइम था ऑक्सीजन का, वो तकरीबन अभी बहुत शॉर्ट रह गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि उनकी जो है फ़ौरन रिकवरी भी हो जाए। एंग्रो एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप इनको कह सकते हैं, काफ़ी लोगों के रोज़गार इनसे वाबस्ता हैं, तो काफ़ी दुआएँ इनके साथ हैं। और ये इंसिडेंस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं कि बहुत दिलखराश वाक़या है और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। ये जो सबमरीन गई है वो तो उनको तो काफ़ी डिस्टेंस पे जाना था, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था इनको, लेकिन इनके पास जो है ना वो थर्सडे तक ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल है। और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हुई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस दिन से पनडुब्बी से संपर्क टूटा है उस दिन से रेस्क्यू चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है, अब तक नहीं मिले हैं। देखिए जरा तस्वीर, रेस्क्यू हो रहा है, यानी हवाई जहाज से रेस्क्यू हो रहा है कि समंदर में कहां खो गए। अब समंदर में किसी को ढूंढना सुई ढूंढने जैसा है, ये देख रहे हैं। यानी अब तक इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला है जैसा अरबपतियों को ढूंढने के लिए चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एयरक्राफ्ट से ढूंढ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। देखिए जरा, यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जितने भी विदेशी न्यूज चैनल, CNN है, BBC है, ABC है, सब सिर्फ इसी खबर पर फोकस कर रहे हैं। पनडुब्बी टाइटन की खोज के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 19 जून को ही शुरू हो गया था।
अमेरिका, कनाडा, फ्रांस संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिकी नौसेना, कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कनाडा की कोस्ट गार्ड, नौसेना भी ऑपरेशन में शामिल है। C-17 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2 C-130 जहाज भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अटलांटिक महासागर में अमेरिका से कनाडा तक 20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फ्रांस का एक जहाज सर्च अभियान में शामिल है। मंगलवार को टाइटैनिक जहाज के पास आ रही एक आवाज को कनाडा के एयरक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया कि कोई आवाज आ रही है। माना गया कि यह आवाज टाइटन पनडुब्बी से आ रही थी, जिसके बाद टाइटैनिक के आसपास ऑपरेशन अभियान चलाया गया, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। रेस्क्यू अभी भी जारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो सबमरीन लापता है, वो सबमरीन की क्या खासियत है, कब तक रह सकती है। ये है वो सबमरीन। दरअसल इनका टूर और ट्रैवल का बिजनेस था। इस पनडुब्बी में बिठाकर समंदर के अंदर ले जाते थे और समंदर में जो चीजें कभी डूब गई हैं, खासतौर पर टाइटैनिक जैसे जहाज, उनको दिखाते थे। ये आगे जो आप देख रहे हैं, इसमें ग्लास लगा है। आगे बैठकर नजदीक से जो पर्यटक है वो इसे देखते थे। अब देखिए जरा इसकी खासियत क्या है इस पनडुब्बी की, जिसमें अभी ये लापता है। देखिए जरा खासियत ये है इस पनडुब्बी की, ओशन गेट कंपनी ने टाइटन पनडुब्बी बनाई है। इसका नाम है टाइटन। लोगों को टाइटैनिक के मलबे तक यात्रा कराती है। इसमें एक पायलट और 4 यात्रियों के बैठने की जगह है। 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती है और पनडुब्बी के अंदर से बाहर का नजारा दिखता है। 96 घंटे तक की एक्स्ट्रा लाइफ सपोर्ट है इसमें। कार्बन फाइबर से बनी हुई है ये। टाइटेनियम की कैप लगी है इसमें। लंबाई इसकी 22 फुट है और वजन इसका 10,432 किलोग्राम है। प्रति व्यक्ति के लिए फीस 2 करोड़ की है। 2 करोड़ देकर इसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन अब तक पता नहीं है कि आखिर अरबपति कहां है। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है।